सभी को जय मसीह की। जैसे कि आज के समय में जब हम देखते हैं तो प्रचार करने पे रोक है, चर्च जाने में रोक है, आराधना करने में रोक है। पहले समय में भी हम देखते हैं इस्राएलियों के साथ ऐसा ही व्यवहार मिस्र में किया जाता था। फिरौन राजा था पहले यूसुफ के ज़माने में, तो वो तो चला गया और वो दूसरा जो राजा हुआ उसके बाद वो इस्राएलियों को देखकर बहुत ही डर गया। उसने सोचा ये बहुत सारे लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इनसे कहीं नीचे ना हो जाएं। उसके अंदर डर व्याप्त था और इसी डर के मारे उसने उनके साथ बुरा बर्ताव किया। तो हम देखते हैं बाइबल में निर्गमन पहले अध्याय का हम 8 पद देखते हैं। मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इस्राएली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। कहीं ऐसा ना हो कि जब वे बहुत बढ़ जाएं और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़ें और हम को इस देश से क्या करें, निकाल दें। उनको अपने बचने का डर था। उनको लगता था कि अगर ये लोग ज़्यादा गिनती में हो जाएंगे, हमसे अधिक लोग हो जाएंगे, तो शायद हमारा जीवन खतरे में हो जाएगा, या फिर हमारे ऊपर ये शासन करेंगे या हमारे देश या राज्य को छीन लेंगे। ऐसे उनके मन में डर भर गया और इसी प्रकार वो उनको दुख देते रहे। जितना वो अधिक उनको दुख देते थे उतना ही वो गिनती में और अधिक बढ़ते गए। कौन है ये जो बढ़ा रहा था उनको? ये परमेश्वर है, जो ऐसे अद्भुत काम तो सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। सो मेरे प्रियो, डरने की ज़रूरत नहीं है। आज के समय में बहुत अधिक लोगों को अपने धर्म, अपने संप्रदाय को बचाने का लोगों के मन में बहुत अधिक डर बैठा हुआ है। आप समझ सकते हैं इन बातों से कि उस समय में भी जब राजा था वो जो फिरौन, उसके मन में भी डर था कि कहीं ये जो गुलाम हमारे हैं, जिनको मैंने हमेशा से अपनी गुलामी करवाई है, कहीं ये बढ़ करके हमारे ऊपर ही शासन ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ही राज्य को ये छीन लें। तो मनुष्यों के मन में शैतान का काम है। मनुष्य भले हैं, अच्छे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को परमेश्वर ने अच्छा ही बनाया है, और इसी कारण वो दुष्ट शैतान जो मनुष्यों के मन में अपने डर को समवा के लोगों के विरोध में खड़ा करता है, उसको अपने राज्य का डर है, उसको भय है, क्योंकि उसको अपना अंजाम पता है। आगे हम देखते हैं जो कि है निर्गमन 1 का हम 16 से देखते। जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय प्रसव के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो जीवित रहने देना। परंतु विधाइयाँ परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा न मानकर लड़कों को भी जीवित रहने देती थी। वो छोड़ देती थी जीवित, तो क्योंकि उसको परमेश्वर का भय था, डर था। आगे देखते हैं, इसलिए परमेश्वर ने दाइयों के साथ भलाई की। परमेश्वर भले काम के लिए मदद करता है, बुराई में परमेश्वर कभी भी हाथ नहीं डालता। अगर आप भी इस डर में रहते हैं कि कहीं परमेश्वर हर एक बात का जानने वाला परमेश्वर है, सो अगर कोई परमेश्वर के जन को परमेश्वर की महिमा करने से रोकता है, तो उसका लेखा परमेश्वर उससे स्वयं लेगा। इसलिए मेरे प्रियो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है और वो हमेशा आपकी हमारी अगुवाई करेगा, उसके मार्ग में चलने के लिए वो सहायता करेगा। सो जो परमेश्वर के लोगों को पनाह देते, जो परमेश्वर के लोगों की तरफदारी करते, जो परमेश्वर के कामों को
सराहना करते हैं, परमेश्वर उनको आशीष देता है। जैसे दाइयों को परमेश्वर ने आशीष दी थी और उनके घरों को बसाया था। परमेश्वर इन सारे वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाएं, लाइक करें और शेयर